की संपत्ति का मालिक है मोहित खान। योगी की पुलिस अब मोहित खान को नहीं छोड़ेगी। क्या अब अयोध्या रेप कांड के केस में ईडी की एंट्री होगी? क्योंकि सपा का बड़ा नेता कहा जाने वाला मोहित खान 50 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। ये तब जब उसकी खुद की बेकरी महज 6 साल पहले खुली थी। तो ये तो साफ है कि 6 साल में कोई 50 करोड़ की संपत्ति तो नहीं बना सकता। इसका मतलब मामला इससे भी कहीं ज्यादा है। अतीक अहमद का तो बस नाम था, उसके साथ साथ और भी अपराधी ऐसे हैं जो छुपे बैठे हैं, जो मोहित खान के रूप में अब सामने आ रहे हैं। सपा जिस मोहित खान को संरक्षण दे रही है, क्या वो मोहित खान पहले से ही काले धंधों में शामिल है? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि मोहित खान केस में क्या ईडी एक्शन लेने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। मोहित खान ने 15 साल में आखिर कैसे कमा लिए 50 करोड़? यूपी पुलिस ने खोले राज, होगी अब ईडी की एंट्री। डायरी के सफेद पन्ने में लिखी है काली कहानी, सिर्फ दूसरी पास मोहित के हैं कई अवैध धंधे। दर्जनों दलित महिलाएं क्यों चाहती हैं मोहित की दोबारा गिरफ्तारी? खुलासा सुन उड़ जाएंगे आपके होश। मोहित खान को क्या जेल से दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा? ऐसे नेताओं और माफियाओं को जेल के अंदर ही दूसरी एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं। क्या मोहित खान के साथ भी वही होने वाला है? ईडी ऑफिस में मोहित खान के नाम की चर्चा है। आखिर ये क्यों हो रही है? यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ये पता करने लगे हैं कि सिर्फ दूसरी क्लास पास मोहित खान 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक आखिर कैसे बन गया, किस किस ने उसकी मदद की, किसने कितना पैसा दिया। ये सब एक डायरी में दर्ज है जो पुलिस के हाथ लगते ही मोहित की मुसीबतें बढ़ा देगा। और अब तक जो थ्योरी सामने आई उसके मुताबिक मोहित ने बेकरी से 6 साल पहले इतना नहीं कमाया। ये सिर्फ 6 साल पहले ही खुली, ये सिर्फ दिखाने के लिए थी, असल धंधा कुछ और था। मोहित ने मदरसे तक शुरुआती पढ़ाई की है, सिर्फ नाम लिखना जानता है। कोई बड़ा नोटिस आ जाए तो उसे समझ नहीं पाता। सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ाई करने वाले मोहित ने 18 साल की उम्र में स्थानीय नेताओं से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ में जमीनों की खरीद बिक्री करने लगा। उससे थोड़े पैसे मिले तो इसका मतलब लालच बढ़ता गया और बड़े लोगों से परिचय का गलत फायदा उठाकर पहले इसने सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू किया। उसके बाद एक मॉल पर कब्जा किया जिसमें अभी बैंक चलता है। वहां भी अब बुलडोजर एक्शन होने की चर्चा तेज होती जा रही है। जब रसूख बढ़ गया तो इसने 2 समुदायों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया और इस आरोप में ये जेल भी चला गया। स्थानीय दलित महिलाएं कहती हैं कि इसने जमीनों पर भी कब्जा किया। दर्जनों महिलाएं इसके खिलाफ शिकायत देकर थाने पहुंची भी हैं और दोबारा गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, जो ये बताता है कि ये एक नंबर का माफिया है जो अतीक और मुख्तार की तरह बड़ा भले ही नहीं बना, पर इसके कारनामे वैसे ही थे। और इसका जो सबसे बड़ा मददगार है राशिद, उसके मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से अच्छे संबंध भी थे। मतलब मोहित ने जो काली कमाई की है वो एक अकेले की नहीं है। अब यही पता करने की कोशिश की जा रही है इसने जो 50 करोड़ की संपत्ति बनाई उसमें से कितनी वैध है और कितनी अवैध, क्योंकि इसका एक रिश्तेदार लंदन में भी रहता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। तो इन पैसों की हेराफेरी करके अगर इसने कुछ किया होगा या टैक्स चोरी किया होगा या फिर घोटाला किया होगा तो फिर ईडी और सीबीआई की एंट्री भी मोहित के केस में हो सकती है। और उसके बाद ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिन बातों का पता पुलिस मुश्किलों में भी नहीं लगा पा रही, उन बातों का पता महज एक डायरी से चल सकता है। बता दे, सीबीआई और ईडी वाले अब इसे ढूंढ निकालेंगे। मोहित की मदद करने का आरोप इसमें कई लोगों पर भी लगा है। कई नेताजी भी लपेटे में आएंगे। वीडियो रिपोर्ट ये तक बताती है कि शुरुआती दौर में मोहित खान के स्थानीय कांग्रेस नेताओं से इतने तगड़े संबंध थे कि वो कांग्रेस कार्यालय में भी बैठता था। वहाँ के लोग शुरुआती दिनों में उसे कांग्रेस नेता समझते थे, लेकिन बाद में जब सपा ज्वाइन की और साल 2012 में भद्रसा का नगर अध्यक्ष बन गया, तब सपा नेता के रूप में फेमस हो गया। अयोध्या नहीं, लखनऊ तक इसकी पकड़ मजबूत है।
और इसकी पकड़ सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जिस साथियों पर उसे भरोसा था कि बचा लेंगे, अब वही लोग जांच के दायरे में हैं और जिन लोगों के साथ इसने गलत किया वो सब एक एक कर इंसाफ मांगने के लिए थाने और अदालत की चौखट पर पहुंच रहे हैं, जहां मोहित खान के हर गुनाह का हिसाब होना है। पर सिर्फ 15 साल में कोई 50 करोड़ की संपत्ति बना ले, ये बात चौंकाने वाली है, वो भी तब जब उसने बेकरी सिर्फ 6 साल पहले ही खोली। आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।